सब्सक्राइब कीजिए हमारे एलेवन स्क्वायर फीट चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मेरे रियल एस्टेट के दुनिया में काम करने वाले रियल एस्टेट भाइयों के लिए एक वीडियो लाया हूँ जिसकी वजह से आप रियल एस्टेट के दुनिया में सक्सेस हो सकते हो। ये मेरे पिछले 12 से 13 सालों का अनुभव आज आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। आज वो मैं 5 चीजें आपसे बताने वाला हूँ जो रियल एस्टेट में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, आजकल लोग सूचनाओं के समुंदर में काफी लोग गोते लगा रहे हैं। किसी ने कुछ इंफॉर्मेशन बताई, जी हाँ बोल के हम लोग उसको आगे स्प्रेड कर लिए। दोस्तों, कोई भी समझदारी से समझने के बात को नॉलेज कहा गया हुआ है। नॉलेज एक ऐसी चीज है, आपको समझना पड़ेगा क्या। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नॉलेज, यदि आपको रियल एस्टेट में सक्सेस होना है तो नॉलेज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट, जो प्रॉपर्टी के लिए आप काम कर रहे हो उस प्रॉपर्टी के सैंक्शनिंग है या नहीं है, या सैंक्शनिंग की प्रोसेस क्या होती है, ये आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, एक कस्टमर जब आपसे प्रॉपर्टी खरीदता है तो बैंक लोन के लिए कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये नॉलेज भी आपको होना चाहिए। एग्रीमेंट जो कस्टमर और बिल्डर के बीच में बनेगा, उस एग्रीमेंट में एक टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप एक बिल्डर से अपनी कस्टमर की ओर वो पास ऑन कर सको दोस्तों। इसके बाद आपको 3 लोग, ये सब नॉलेज लेने के लिए आपको 3 लोग इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं। 1 आर्किटेक्ट, 2 लीगल एडवाइजर एंड 3 बैंकर। ये तीनों लोग आपको मदद करेंगे दोस्तों। नॉलेज में दूसरा पार्ट आता है अबाउट द प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, कब इसको पोजीशन मिलने वाला है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उस प्रोजेक्ट के रेट, डॉक्यूमेंटेशंस, डिटेल्स, स्पेसिफिकेशंस, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी डिटेल आपको मिलेगी कहाँ से? एक ब्रोशर्स होता है दोस्तों, सभी के पास होता है, लेकिन पढ़ने का काफी लोगों के पास समय नहीं होता है। उसको अच्छे से आप पढ़ोगे तो हर एक चीज आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगी दोस्तों। उसके बाद लोकेशंस। लोकेशन में हमेशा 2 चीजें याद रखना दोस्तों, एक डिस्टेंस और एक डेवलपमेंट। आप जो प्रोजेक्ट सेल कर रहे हो उसके आसपास का डिस्टेंस कितना है, मार्केट कितने किलोमीटर पे है, कोई कॉलेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये कितने किलोमीटर पे, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आजू बाजू का डेवलपमेंट, कौन से फ्यूचर डेवलपमेंट आने वाले हैं, बाकी के प्रोजेक्ट्स क्या है, इसके बारे में भी नॉलेज होना आपको जरूरी है। और इन दोनों का नॉलेज कौन देगा? वो आप खुद रहोगे दोस्तों। आपको बाइक लेके, कार लेके, जो भी साधन लेके आपको जाना है मार्केट में, जहां पे आपका प्रोजेक्ट है उसके आजू बाजू में घूमना है, कॉम्पिटिटर से बात करना है और अदर प्रोजेक्ट की भी इंफॉर्मेशन आपको लेना है। इसके बाद होती है सेल्स की स्टेप्स। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हो तो सेल्स की स्टेप भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको सस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है, मतलब जिस क्लाइंट को आप प्रॉपर्टी दे रहे हो उस क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको ओपनिंग कैसे करना है, प्रोबिंग कैसे करना है, नेगोशिएशन कैसे करना है एंड फाइनली क्लोजिंग कैसे करना है। आने वाले दिनों में हाउ टू क्लोज, हाउ टू सेल्स, इसके ऊपर भी मैं आपको कुछ वीडियोस देने वाला हूं। ये जो सेल्स के स्टेप्स है ये आपको बुक्स, कोई ट्रेनिंग से आपको ये मिल सकती है दोस्तों। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज है स्किल। नॉलेज के बाद जो आती है वो है स्किल। स्किल आपको कहां से मिलेगी? एक एडवाइस है दोस्तों मेरे से आपको, हमेशा कोई भी प्रॉपर्टी उसको सेल कभी मत करना, कस्टमर को एडवाइस करना, उनके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो, आप उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करिए, आप अपनी प्रॉपर्टी बहुत जल्द बेच पाओगे। इसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन। आप जब भी क्लाइंट के सामने जाते हो, पहली बार जाते हो, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही एवर होना चाहिए, क्योंकि लास्ट इंप्रेशन इज एवर इंप्रेशन होता है। आपके कपड़े, सूट बूट, ये हमेशा अच्छे होना चाहिए। इसके बाद प्रेजेंटेशंस, आपके स्किल में होना चाहिए प्रेजेंटेशंस। आप कस्टमर को कैसे प्रेजेंट करते हो प्रॉपर्टी, कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हो, ये भी बहुत मायने रखता है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, मैं हमेशा हमारे टीम को बताता हूं, कस्टमर को समझने के लिए 3 चीजें हमेशा याद। मैन, MAN, M फॉर मनी। कस्टमर के पास कितना बजट है यह आपको पहले कस्टमर से जान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। A फॉर अथॉरिटी, प्रॉपर्टी आप जिसको सेल कर रहे हैं क्या प्रॉपर्टी का डिसीजन लेने वाले वही व्यक्ति है, यह आपको पहले ही समझ लेना चाहिए। N फॉर नीड, कस्टमर की जरूरत क्या है,
उन्हें अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी चाहिए तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी प्रपोज कीजिए, उनको इन्वेस्टमेंट पर्पज से चाहिए तो इन्वेस्टमेंट दीजिए। काफ़ी सेल्स एग्जीक्यूटिव उसमें कुछ गलतियां कर बैठते हैं। उसका इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हम लोग दे देते हैं, रेसिडेंशियल का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी हम लोग प्रपोज करते हैं। इसमें आपकी डील कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। आप जब भी कोई कस्टमर से बात करो, आपके कैलकुलेटर्स, कुछ ऐप्स है, वो ऐप्स के बारे में भी आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से ऐप्स है जो आपको रखना जरूरी है आपके फोन में, ताकि कस्टमर को आप क्विक आंसर दे सको। इसके बाद कस्टमर का फीडबैक, कस्टमर चाहे अपने से प्रॉपर्टी खरीदे या ना खरीदे, कस्टमर का फीडबैक लेना बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज, एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, आप अगर प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं तो आप में एक विशिष्ट प्रकार का एटीट्यूड होना भी बहुत जरूरी है। उस एटीट्यूड को हम लोग एक पॉजिटिव ले लेते हैं। एक पॉजिटिव होना चाहिए। एटीट्यूड आएगा कहां से? आप में पॉजिटिविटी। हमेशा अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी और अपने खुद के प्रति हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक्चुअली ये रिफ्लेक्ट करता है कस्टमर के सामने में। और एक हमेशा बड़ी सोच होना चाहिए। छोटी सोच से ये बिजनेस आप लोग नहीं कर पाओगे। आपके गोल सेटिंग होना चाहिए दोस्त। कहते हैं इफ योर ड्रीम इज बिग इनफ, डोंट काउंट अ फैक्ट। जी हाँ, आप अगर रियल एस्टेट के व्यवसाय में हो तो आपको एक बड़ा सपना भी रखना चाहिए दोस्तों। चौथी चीज, स्ट्रेटेजी। आप रियल एस्टेट के व्यवसाय जब मैंने भी दोस्तों ये चीज किया, इसलिए मैं आपको यहां तक पहुंचा और आपको भी मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपका टारगेट डिसाइड करो। नंबर ऑफ कॉल्स मुझे कितने करना है, नंबर ऑफ साइट विजिट्स मुझे कितने करना है और उसमें से मेरा क्लोजिंग कितना होने वाला है। सबसे पहले तो आपके एवरेज निकाल लो कि पिछले कई दिनों में मैंने कितनी साइट विजिट की और कितने क्लोजिंग्स हुए, उसके हिसाब से अपने आगे का टारगेट सेट करो दोस्तों। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम करो उसके पहले फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन बना लो। कस्टमर, ये 12 कई सालों का मेरा अनुभव है, कस्टमर के 20-25 सवालों से ज्यादा सवाल उस प्रोजेक्ट को लेकर नहीं होते हैं। कस्टमर का क्या सवाल आने वाला है और उसका क्या सटीक आंसर आपको देना है, यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। करते हो तो आपको एक स्ट्रैटेजी बना, टाइम बाउंडेड। जब आप ये व्यवसाय करते हो एक स्ट्रैटेजी बनाइए। कोई भी अगर आपको लीड आती है तो उसको 3 मिनट से ज्यादा का समय वेस्ट मत कीजिएगा। 3 मिनट के अंदर में आप उस कस्टमर से बात कर लो। अदरवाइज वो लीड के साथ कोई और एग्जीक्यूटिव बात कर लेगा तो वो कस्टमर आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। उसके बाद 3 मिनट से ज्यादा फोन कॉल पे बात नहीं करना। 3 मिनट के अंदर में अपनी बात खत्म होना चाहिए। सारी चीजें फोन पे आप कर लोगे तो उन्हें बताओगे क्या, दिखाओगे क्या? फोन पे तो वो कस्टमर अपने को चेक नहीं देने वाले। उसके बाद 3 दिन, जी हाँ दोस्तों, 3 दिन के अंदर में वो कस्टमर को क्लोज करना बहुत जरूरी है। कस्टमर को स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट एंड लॉस कस्टमर को बताना भी काफी हद तक जरूरी होता है। इसकी स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि कस्टमर यदि ये प्रोजेक्ट खरीदेगा तो उनको कितना प्रॉफिट होगा, अगर ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उनको क्या क्या इमरजेंसी हम लोग डाल सकते हैं ताकि वो डील हम लोग क्लोज। दोस्तों आने वाले समय में आपको हाउ टू डील क्लोज के ऊपर भी मैं वीडियो दूंगा। 5वीं और इंपॉर्टेंट चीज होती है हैबिट। हैबिट में 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा, एक कनेक्ट और एक कंटिन्यूटी। कनेक्ट, डेली कनेक्ट, कस्टमर से हमेशा कनेक्ट रहिए। उनको एसएमएस, व्हाट्सएप, न्यूज और कोई फेस्टिवल्स होते हो तो कंटिन्यूसली उनको टाइम टू टाइम पे भेजिए। बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ताकि आप किस व्यवसाय में हो, आप ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ये कस्टमर को पता होना चाहिए। सेकेंड, कंटिन्यूटी। आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है दोस्तों। जितनी भी बताए, काफ़ी दिन लोग आज मोटिवेट होते हैं, आज करते हैं और कल भूल जाते हैं। ऐसा हमको कदापि नहीं करना है, कंटिन्यू प्रोसेस करना है दोस्तों। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, एक्सपर्ट सेज हैबिट मेक्स योर फ्यूचर, गुड हैबिट make your good future, bad habit makes your bad future. Now you have to decide दोस्तों कि आपको कौन सा फ्यूचर चाहिए। एट द लास्ट दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो नीचे में लाइक, कमेंट्स एंड शेयर जरूर करिए दोस्तों। और कौन से नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए 8602020211 पे आप कॉल भी कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको प्रॉपर्टी की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो www.11squarefeet.com पे भी आप जा सकते हो दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।